गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स निकाली है एज स्टूड ऑन 8 फरवरी 2023। इस लिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं। एक बहुत ही बड़ी कमी जो इसमें गलती है वो आपके सामने लाई जा रही है। अनिल बाला और हीरालाल दो कैंडिडेट हैं, इनकी एचएम सीनियरिटी जो है 1289 1291 है। इन दोनों के बीच में अनीता फोगाट है जिसकी सीनियरिटी एचएम सीनियरिटी 1290 है, जो इन दोनों में नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था, ये इनकी सीनियरिटी लिस्ट है 2011 की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की 2011 की पब्लिश की हुई सीनियरिटी लिस्ट है। ये देखिए, इस सीनियरिटी लिस्ट में 1289 अनिल बाला की है, 1290 अनीता फोगाट की है, 1291 हीरालाल की है। जो HPSC ने सिलेक्शन करके डाला था वो भी इसमें है। 36 पे अनिल बाला है, 37 पे अनीता फोगाट है। उस टाइम मैरिज नहीं हुई थी, अनीता मलिक है, तो अभी अनीता फोगाट हो गई। और 38 पे हीरालाल है। तो ये एक ही लिस्ट में सिलेक्शन है और एक ही लिस्ट के अंदर ये डायरेक्ट हेडमास्टर ज्वाइन किया है। इन्होंने सब ने एज हेडमास्टर ज्वाइन किया है 2004 में। ये इनके पोस्टिंग ऑर्डर निकले हुए हैं 2004 में। इसी में नीचे मिल जाएगा। ये देखिए 14 अक्टूबर 2004 का लेटर साइन किया हुआ है, यानी कि ये 2004 में हेडमास्टर ज्वाइन कर गए थे। अब हम वापस आते हैं इस सीनियरिटी पे। इसमें 36 नंबर जो सिलेक्शन था अनिल बाला का और 1289 जो HM सीनियरिटी थी वो यहाँ है। हीरालाल जिसका 37 नंबर था ना 38 नंबर था वो, और HM सीनियरिटी 1291 थी वो भी है। लेकिन अनीता फोगाट जिसका सिलेक्शन नंबर 37 था और HM सीनियरिटी 1290 था, वो यहाँ से मिसिंग है प्रिंसिपल सीनियरिटी से। और इसके अंदर एक और गलती क्या कर रखी है कि ये प्रमोशन लिस्ट नहीं है, ये HM जो प्रमोशन नहीं है, ये डायरेक्ट HM हेडमास्टर लगे हुए हैं, डायरेक्ट सब। ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में इनको प्रमोशन दिखाया है 2005, ये गलत लिखा हुआ है। अब ये देखिए, इस लिस्ट में हम आगे चलते हैं और इसमें जितने ये भी अनिल बाला के बाद, अनिल बाला अनीता फोगाट से सीनियर है, हीरालाल जूनियर है, उसके बाद ये सारे के सारे अनीता से जूनियर है। ये देखिए सब 2008 में एक और इनकी गलती है। 2008 में इनका सिलेक्शन हुआ और इनको प्रमोशन 2005 में मिल गया हेडमास्टर। ये सब 2008 में HM डायरेक्ट सेलेक्ट हुए थे, जो अब अनीता से सीनियर बना रखे हैं इस सीनियरिटी लिस्ट में। ये देखिए, ये सारे 2008 के केसेस हैं और ये सब गलत लिखा हुआ है कि प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं है, ये भी डायरेक्ट एंट्री है। और लेकिन ये 2008 की डायरेक्ट एंट्री है। इसी लिस्ट में लिख रहे हैं 2008 की डायरेक्ट एंट्री, और इसी लिस्ट में 2005 में इनको प्रमोशन कर दिया। गवर्नमेंट में इनकी एंट्री 2008 में हुई है, तो 2005 में इनका प्रमोशन कैसे हो सकता है? ये सब जूनियर हैं जो सीनियर बना दिए गए। और ये अनीता फोगाट है, ये देखिए कितने नंबर पे, 1716 पे और 2612 इसके हिसाब से। इनकी सीनियरिटी जो है हीरालाल
अनिल बाला और हीरालाल के बीच में आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1529 अनीता फोगाट को होना चाहिए और 2019 के हिसाब से 2421 होना चाहिए। यहाँ बीच में अनीता फोगाट को होना चाहिए, जो नहीं है। अब हम इस पे चलते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए कि जब हेडमास्टर से इनको प्रिंसिपल बनाना था, जब प्रिंसिपल बनाने लगे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, उन सबको काउंसलिंग के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया। जब चंडीगढ़ बुलाया तो जिनकी लिस्ट फाइनल हो गई पोस्टिंग के लिए, उनकी एक अलग लिस्ट निकल गई। जो जिनके स्टेशन फाइनल नहीं हो पाए उनके लिए दूसरी लिस्ट निकली बाद में, प्रिंसिपल प्रमोशन लिस्ट, जो पहले ही निकली अप्रैल 2012 में। इसमें अनीता फोगाट का नाम नहीं हो पाया क्योंकि उसके स्टेशन का कुछ इशू था। और इसी प्रमोशन लिस्ट में, ये प्रिंसिपल की लिस्ट निकल गई, इसी प्रमोशन लिस्ट में लिखा हुआ है ये नोट, पोस्टिंग ऑफ लेफ्ट आउट केसेस विल बी इशूड सेपरेटली फॉर विच नेक्स्ट डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन। ये क्लियर लिखा हुआ है। अनीता का दोबारा से जो लिस्ट निकली उसमें नाम आया, ये रहा प्रिंसिपल की जो लिस्ट नंबर 2 निकली मई 2012 में, उसमें ही अनीता फोगाट का नाम आया। ये देखो 1290 और ये प्रिंसिपल पर नोट हो गई 2012 में। अब ये करंट ड्यूटी चार्ज वाली कहानी भी इसी में क्लियर हो जाती है। ये देखिए इसी लेटर में, इसी लिस्ट में लिखा हुआ है, फर्दर द फॉलोइंग लेक्चरर्स हेडमास्टर्स आर हेयर बाय असाइंड करंट ड्यूटी चार्ज ऑफ प्रिंसिपल विद इमीडिएट इफेक्ट इन देयर ओन पे एंड ग्रेड एंड पोस्टेड एट द प्लेस मेंशन अगेंस्ट देयर नेम। इसका मतलब ये है कि ये सारे बंदे जो लिस्ट में नीचे हैं, जितने भी हैं, ये अभी प्रिंसिपल के लिए प्रमोट होने के क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। इनको उसी ग्रेड में, जो उनका ग्रेड चल रहा था, उसी में इनको चार्ज दिया गया प्रिंसिपल का, जो बाद में लेटर ऑन प्रमोट हुए। यानी कि ये अनीता के बाद प्रमोट हुए और आज की सीनियर लिस्ट में ये भी अनीता से सीनियर है, अनीता फोगाट से। ये काफ़ी बड़ी इशू है और इसको रिप्रेजेंट किया गया। अनीता ने इसको जैसे 2019 में आया, जब रिप्रेजेंट किया, थ्रू प्रॉपर चैनल भी रिप्रेजेंट किया, और एक जो अप्रैल में फरवरी 2023 को एक मांगा गया था परफॉर्मा, उसके हिसाब से भी रिप्रेजेंट किया। उसमें पूरा डिटेल में रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दी और ये देखो इसमें सारी राम कहानी लिखी और ये सब बताया कि ये क्यों जूनियर है। ये इसकी HM सीनियरिटी के हिसाब से जूनियर है, हीरालाल से लेकर के नीचे। और ये कुछ जो है बाद में जिन्होंने गवर्नमेंट में एंट्री 2008 में की वो हैं, और उसके बाद में वो ये करंट ड्यूटी चार्ज वाले हैं जिनको जो है ना करंट ड्यूटी चार्ज दिया गया था। तो ऐसे मिला के ये इस लिस्ट के अंदर करीब 223 केसेस हैं, 223 नहीं और ज़्यादा है। ये रिप्रेजेंट किया गया था उस टाइम 275 केसेस थे जो अनीता से सीनियर कर दिए गए, अनीता फोगाट से। और अब गवर्नमेंट ने जो ये लिस्ट निकाली है लेटेस्ट, इस लिस्ट में क्या हुआ है, उन्होंने जो प्रमोशन जो रिटायर हो गए कुछ वो निकाल दिए, इसलिए अभी भी इसमें कुछ 150 प्लस लोग उससे जो जूनियर हैं वो सीनियर दिखाए गए। तो रिक्वेस्ट करी जाती है आपसे कि इसकी सुनवाई करें और इस सीनियरिटी को करेक्ट करें प्लीज़। तो अभी हमने जो देखा इशू, हमने ये देखा कि प्रिंसिपल की जो लिस्ट निकली वो 2 लिस्टें निकली थी, एक अप्रैल में और एक मई में। ये कोई सिलेक्शन नहीं था, ये सिर्फ स्टेशन फिक्स नहीं हो पाए इसलिए निकली थी। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने कैसे किया भगवान जाने इस बात को, जो लिस्ट पहले निकली उनको सीनियर मान लिया और जो लिस्ट बाद में निकली उनको सबको जूनियर बना दिया। ये इसकी प्रॉब्लम है। यानी जो प्रिंसिपल लिस्ट अप्रैल 2012 में निकली थी वो सब तो सारे सीनियर कर दिए, और जो प्रिंसिपल प्रमोशन लिस्ट मई 2012 में निकली थी, 1 महीने बाद ही, उसको सबको जूनियर कर दिया। तो
तो अनीता का नाम जूनियर लिस्ट दूसरी लिस्ट में था, इसलिए वो सबसे जूनियर है, और उसने हर स्टेप पे इसकी रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन जो है उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। ये परफॉर्मा दिखाया था, उसमें भी दिया है, लिटिगेशन मिटिगेशन कमेटी में भी डाला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सब वापस ये लेटेस्ट लिस्ट जो है 6 जुलाई 2023 में उसी जगह पे उसको डाल करके और लिख दिया। इसी लिस्ट का अगर पोस्टमार्टम ढंग से करा जाए तो इसमें सैकड़ों गलतियां मिलेंगी आपको। थैंक यू।